स्मॉल पट्टी आ रही जाने के लिए रोड भी रखा ना, एक सेकंड आप लोग अगर देखिए बात करनी तो प्लीज आप लोग पकड़ जाएंगे। यहाँ पे तो मैं आपसे बात करने आया हूँ, हम बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सभा का जो कोई पॉइंट नहीं रहेगा। आप लोग भी सुनिए समझिए। एग्रीकल्चर को डिपेंडेंसी है वो मैं समझ गया। आप लोग तो आपने कहा कि हमारा से पट्टा है जो एक्विजिशन करने के बाद बच रहा है वो क्योंकि इस फॉर्मेट में है, नैरो में तो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, है ना। फिर तीसरा आपने कहा कि आपके जो भी मतलब खेती की एग्रीकल्चर था उस पर कुछ और लोगों की डिपेंडेंसी है ना, जो शायद ये लोग हैं। तो इस पर तो आपने जैसे बताया इसमें कितने लोग की डिपेंडेंसी है, जैसे इतने सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, एक्चुअल डिपेंडेंसी कितने लोगों की है क्योंकि इफेक्ट तो जितने लोग होंगे हम ऐसा नहीं कर सकते ना। 10 से 12 फैमिली वो भी है, कोकोनट का भी जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी है ना, कोकोनट जो सेल करते हैं इधर से लेके जाते हैं, उसे सेल करते हैं, वो भी है ना। वो भी कोकोनट जो निकालते हैं वो सेल करते हैं। 10 फैमिली तो उसमें डिपेंड है, कोकोनट लेके जाते हैं उसमें 10 फैमिली वो एक करके ऐसे कोई फायदा नहीं होगा ना। आपकी बात में अगर सुन नहीं पाऊंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा तो ये रिपोर्ट में नहीं जाएगी, रिपोर्ट में नहीं जाएगी तो फिर मैं अपना काम करूंगा। लेकिन आपको मैं तो आपकी मदद के लिए यहाँ पे, अगर आप सुनेंगे नहीं मेरी बात तो मेरा पूरा वो चला जाएगा। ठीक है, ये 10 से 12 महीना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी ये सारी चीजें हैं। हाँ मतलब वो तो आप ठीक है। अच्छा अब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अब आप में से कोई भी एक पर्सन या 2 पर्सन एक करके, 2 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप में से कोई भी एक आराम से उठ करके अपनी बात कह सकता है कि ये चीज़ है, हमको इसमें ये सजेशन है या ये ऑब्जेक्शन है, वो आप कोई कह सकते हैं। आपको कोई ऐसा कोई और बात कहनी है आप बताइए। आपको बोल रहे हैं एक सेकंड, उनको बोल देंगे, बताइए। मेरा सर ये कहना है कि अच्छा आप ना एक सेकंड और, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो आप इसमें ऑब्जेक्शन तो ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्शन दी कि हमको ये इशू है, इसमें सजेशन भी आप दे सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन फिर आपके सजेशंस काम आएंगे क्योंकि सजेशंस क्या होते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। जैसे मैंने कहा वहाँ पे उसका क्लासिक एग्जाम्पल धोबी तालाब वाली लैंड थी है, धोबी तालाब वाली लैंड में वाइडिंग में काफी डिस्कशन हुआ। तो गवर्नमेंट पहले कह रही थी कि हम लोग 21 मीटर वाइड करेंगे, फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं थोड़ा कम कीजिए, हमने कहा कि चलो इतना करेंगे। तो वो मिल बैठ के फाइनल डिसाइड हुआ, सजेशन आया तो 18 मीटर पे फाइनल हुआ। तो ऐसे सजेशन तभी आएंगे जब आप सजेशन भी दोगे, खाली हम नहीं करना चाहते हैं करके। देखिए आप कह सकते हो आपका अधिकार है, लेकिन फाइनली उसके बावजूद भी बाद में अगर वो जो है रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको अपने सजेशन भी अगर आप दोगे तो क्या आपका कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका निकल जाए कि आपको मिनिमम नुकसान हो और गवर्नमेंट का भी काम हो जाए, तो वो चीज़ हमें ढूंढनी है मिलकर, है ना। आप बताइए सर। इसी के ऊपर मैं बात करूँगा कि जो हमारा अभी बरोड़ हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसमें उसको अपग्रेड करना है। तो जो अभी जो स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। अगर उसको अपग्रेड करना है तो अगर उसको 1 फ्लोर या 2 फ्लोर बनाया जाए तो गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा, ये परिवार जो उजड़ रहा है वो भी बचेगा। और उसी कैंपस के अंदर अभी जो पुराने स्ट्रक्चर हटा दिए गए हैं और करीबन 7-8 हज़ार स्क्वायर मीटर जगह ओपन पड़ी हुई है उसी कैंपस के अंदर, और सारे के सारे पोर्चुगीज टाइम के जो स्ट्रक्चर है वो सब के सब ग्राउंड फ्लोर ही है। तो उसके ऊपर अभी तो हम देख रहे हैं कि गुजरात में और हिंदुस्तान में जो बन रहा है वो मल्टी स्टोरी बना के, यानी जो मिनिमम स्पेस यूज़ करे और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वहीं का वहीं लोगों को भी सुविधा है। ये नहीं एक उधर जाएगा 1 किलोमीटर उधर जाएगा ऐसा नहीं। तो ये जो कैंपस है उसमें काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है जो
मेरे हिसाब से अगले 50 साल तक जो 50-100 साल तक इसको अगर हम अपग्रेड करने की बात करें तो वहाँ तक चल सके उतना स्पेस ऑलरेडी पड़ा है। तो सर हमारा हमारा सर यही कहना है कि उसको अगर उसी के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाए और उसमें बने तो एक तो क्या सरकार का जो एक्विजिशन का ये प्रोसीजर है वो लंबा चलेगा और उसमें दिक्कत आएगी, ये परिवार भी उजड़ेगा, मजदूर जो है जो काम करने वाले उसके, और दूसरा तो क्या है कि जो ग्रीनरी है, इन्वायरमेंट, जो आज हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में, जो ऐसे तो हम खरीद के लाना पड़ता है, वो बेचारा फ्री में दे रहा है, तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। तो सर एक तो क्या है, पेड़ जो बड़े करते हैं ना सर, मैं समझ गया ये वाला पॉइंट आपका। तो नहीं एक मिनट सर, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको भूख लगती हो तो रोता है, बराबर। ये पेड़ जो है उसको भूख लगती बेचारा रोता नहीं है, मगर वो खेडूत जो है ना वो खुद समझ के जाना पड़ता है कि इसको पानी की जरूरत है, नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा, वो उसकी आवाज़ नहीं आती, रोता नहीं है। तो बच्चे से भी ज़्यादा एक एक पेड़ बड़ा करने में सर, मैं खुद खेती करता हूँ तो मैं जानता हूँ सर कि एक लगाव हो जाता है कि एक पेड़ जब उसको बड़ा करने के लिए सर बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत करिए। एक लड़के को हम बड़ा करें ना, इससे ज़्यादा एक पेड़ को बड़ा करने में। ठीक है। तो सर हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हम ये डेवलपमेंट के खिलाफ तो है नहीं, मगर हमारा यही कहना है कि जब हमारे पास सफिशिएंट जगह है कैंपस के अंदर, तो उसी में आप पहले उसी में कीजिए, फिर आगे जाने का सोचिए। इसके बारे में मुझे पता है कि